है बेरोजगारों की। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, छोटा सा राज्य है और 80 लाख के आसपास पॉपुलेशन होने को आ गई है और अब देखेंगे आप प्रदेश में 10-12 लाख से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। JOIT 817 और बहुत सारे पोस्ट कोड है, ड्राइंग मास्टर्स हैं और भी कई पोस्ट कोड है। जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया था, हालांकि कुछ एग्जाम ऐसे भी जिनको 3-3, 4-4 सालों के रिजल्ट नहीं आया है, इसमें JOIT 817 जो महत्वपूर्ण है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत कर आए हैं, हाई कोर्ट से भी केस जीत कर, हाई कोर्ट से भी जो है उसके बाद सरकार को ये आया है कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए, 3 महीने का समय जो है वो मांगा है। लेकिन इसमें जो स्थिति अभी है वो आपको बता देते हैं। जो मौजूदा स्थिति है, विधि विभाग ने साफ किया कि 10 के लगभग जो अभ्यर्थी जो आरोपी है उनका रिजल्ट न निकाल कर बाकी का निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी दुविधा बनी है वो ये बनी है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब हमने साक्षात्कार किया था सीएम सुक्खू का, उन्होंने साफ ये कहा था कि लोक सेवा आयोग से वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग ने विजिलेंस जांच के चलते जो रिजल्ट है उसको निकालने के लिए हामी नहीं भरी है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो अभी रिजल्ट नहीं निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा जो राज्य चयन आयोग है जिसमें अभी नियुक्तियां होनी है, स्टाफ की नियुक्तियां होनी है, वो कब तक स्टाफ की नियुक्तियां होगी। अब ये सारा जो मामला है इसमें जो दुविधा है, ये जो फंसी हुई है कि रिजल्ट कहां से निकलेगा, राज्य चयन आयोग से रिजल्ट निकलेगा या फिर लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग मना कर रहा है क्योंकि वहां पर आपको मालूम ही है कि ये जो मामला है ये विजिलेंस जांच में चल रहा है। लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी जो है वो ओपिनियन दे दिया है। अब सीधी जो बात है जो महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा है, अगली कैबिनेट बैठक हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुई है कब होनी है, जैसे तिथि आएगी आपको हम बताएंगे, लेकिन अगली कैबिनेट बैठक में ये मामला जाने की उम्मीद है और उसी दिन इस पर आखिरी फैसला तय होगा कि क्या वहां पर जो हमीरपुर में राज्य चयन आयोग है वहां पर स्टाफ की नियुक्तियां कर दी जाए, उसके बाद रिजल्ट वहीं से निकाला जाए, या फिर एक बार फिर से जो लोक सेवा आयोग है उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप इसका रिजल्ट निकालिए। लेकिन ये जरूर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इस पर डिसीजन आ गया है। हाई कोर्ट से भी समय मांग लिया है। जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है प्रदेश के, उन्होंने जो है वो ये बोला है कि हम रिजल्ट निकाल देंगे, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर आप कह सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि रिजल्ट कब निकलेगा, कब जो युवा जो परेशान हैं, कुछ युवा तो ये तक कह रहे हैं कि हमारी शादी तक जो है वो नहीं हो पा रही है, ये तक जो है वो युवा कह रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कब तक जो है वो इसका रिजल्ट आ पाएगा। इसके अलावा अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब अगली कैबिनेट होगी। जो काफी दर्शक अलग अलग कमेंट कर रहे हैं सोशल नीचे, इसमें आपको बता दें इंतजार करना पड़ेगा अगली कैबिनेट का। एक जो मंत्री है उनको लेकर के भी सोशल मीडिया पर काफी जो है वो आपने देखा किस प्रकार से ये कहा गया है कि मंत्री जी ने जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। ये बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, लेकिन इसमें जो खबर ये है कि जो अगली कैबिनेट बैठक जब होगी उसी में इसका जो है वो अंतिम डिसीजन लेना है सरकार ने। अब बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी भर्ती पिछली सरकार में भी सुर्खियों में रही।